Hello, my dear students. I hope you all are safe at home. Without any delay, let's start the video. In this video, we will continue this chapter, which is chapter number 12, with a new topic, water cycle. प्रीवियस वीडियो में हमने वाटर साइकिल क्या होती है वो समझ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। हेल, स्नो, स्लिट, रेन एंड ड्यू आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर आपको याद हो तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। व्हेन द ड्रॉप बिकेम टू हैवी, जब जो ड्रॉप ऊपर जो क्लाउड में जो बन रही है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, जब उसको जो क्लाउड है वो होल्ड नहीं कर पाता है तो वो कहाँ आ जाती है, ग्राउंड के ऊपर आ जाती है, ठीक है। और किस फॉर्म में आ जाती है, रेन, हेल और स्नो की फॉर्म में। इसको बोला गया था प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, हेल, स्नो, स्लिट। स्लिट मतलब होता है ओले के साथ वर्षा, ठीक है, जिसमें दोनों का मिश्रण हो, बारिश भी हो रही हो और ओले भी गिर रहे हो, तो उसको कहते हैं स्लिट। रेन एंड ड्यू, ड्यू मतलब होता है ओस। तो ये सब किसकी वजह से होता है, प्रेसिपिटेशन की अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वॉज नो वाटर साइकिल इन नेचर। क्या होगा जब ये जो वाटर साइकिल हमने जो अभी तक पढ़ा है, अगर वो ना हो तो होगा क्या। All the water are evaporated would have not been replenished and hence देयर वुड हैव बीन नो लाइफ ऑन द अर्थ। ये बोल रहा है कि अगर वाटर साइकिल ना हो तो, क्योंकि जो सन से कंटिन्यूसली क्या आती रहेगी, हीट एनर्जी तो आती रहेगी, हीट एनर्जी आएगी तो जो वाटर है वाटर बॉडीज़ के अंदर वो क्या होता रहेगा, वो हीट होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, ठीक है। गर्म होने के कारण क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। लेकिन इवेपोरेट होने के बाद इसमें से तो चला जाएगा, लेकिन अगर जो वाटर साइकिल है वो पूरी ना हो या वाटर साइकिल मतलब ना हो नेचर में, तो होगा क्या, पानी इवेपोरेट ही होता रहेगा, वो किसी भी फॉर्म में किसके ऊपर नहीं आएगा, ग्राउंड के ऊपर नहीं आएगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब जो पूरा पानी है अर्थ का वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जिसके बाद जो अर्थ है उसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा। और आप जानते हो कि पानी के बिना क्या नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो यही ये बोल रहा है, नो लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो है लाइफ नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास नॉलेज चेक में कुछ फिलअप दे रखे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, ये उसी के ऊपर बेस है पूरे के पूरे। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड डैश। जो ब्लैंकेट है एयर की हमारे चारों ओर, उसको क्या बोला जाता है, उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। द हीट ऑफ डैश कॉजेज विंड टू ब्लो। द हीट ऑफ किसकी आ जाएगी, हीट किसकी, सन की। तो हीट ऑफ सन कॉजेज विंड टू ब्लो, उसको बहने के लिए बहती है, ठीक है, किसकी वजह से, किसका कारण है वो, हीट ऑफ, या हम कह सकते हैं कि विंड टू ब्लो किसके कारण की वजह से होती है, हीट ऑफ सन की वजह से। थर्ड इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये हमने पीछे एक डेफिनेशन में पढ़ा था कि कितनी अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये हमने टोटल 4 प्रोसेसेस पढ़ी थी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो उसी में से ये एक प्रोसेस है और ये उसकी डेफिनेशन है। द हायर द टेम्परेचर द हायर इज़ द इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होता रहेगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ये भी हमने इवेपोरेशन प्रोसेस में पढ़ा था डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर प्योरिफिकेशन। समटाइम्स वाटर लुक क्लियर बट इट मे कंटेन जर्म्स। कई बार क्या होता है, पानी जो है हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, एंड अदर इम्प्योरिटीज़, और अलग अलग तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। impurities that dissolve in water and are not visible to the naked eye are called soluble impurity। ऐसी impurity जो पानी में घुली हुई होती है और दिखाई नहीं देती है, ठीक है। हम डायरेक्ट आई से, नेक्ड आइज का मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी डिवाइस का यूज़ किए बिना हम उनको क्या नहीं कर सकते, नॉट विजिबल, वो हमें दिखाई नहीं देंगी, तो उसको हम कहेंगे क्या, उनको कह देंगे हम सोल्यूबल इम्प्योरिटी, यानी घुली हुई अशुद्धियाँ।
इम्प्योरिटी दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, अब ऐसी इम्प्योरिटी जो पानी में सोल्यूबल नहीं है, घुलनशील नहीं है, एंड कैन बी इजीली सीन, जिनको आसानी से देखा जा सकता है, उनको हम क्या कह देंगे, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी, यानी जो घुल नहीं सकती हैं वो इम्प्योरिटी क्या कहलाएंगी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी वी मस्ट ड्रिंक वाटर दैट हैज़ प्योरीफाइड, हमें अपने आप को हेल्दी यानी स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए, वो प्योरीफाइड वाटर का यूज़ करना चाहिए। इम्प्योर वाटर में कॉज डिजीज़, जो गंदा पानी होगा या हम कहें इम्प्योर मतलब अशुद्ध पानी जो होगा जिसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी होंगी, वो किसका कारण बन सकता है, वो बहुत सारी डिजीज़ यानी रोगों का कारण बन सकता है, जैसे कि कोलेरा, डायरिया या फिर टाइफाइड। ठीक है, तो अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, वाई कैन नॉट वी यूज़ वाटर फ्रॉम द सी फॉर ड्रिंकिंग, अब ऐसा क्यों नहीं है कि हम डायरेक्ट सी से क्या कर लें, ड्रिंकिंग वाटर ले लें, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सी वाटर कंटेन ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बहुत ज़्यादा, विशाल, सी वाटर कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट एंड हैंस इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये बोल रहा है कि जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, अमाउंट में क्या है, सोल्ट यानी नमक है, जिसकी वजह से क्या नहीं है, वो पीने लायक नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा होता तो फिर तो पानी की कमी नहीं होती, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जिसे हम मीठा पानी कहते हैं, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो पीने का जो साफ़ पानी है, मीठा पानी है, उसकी अर्थ के ऊपर क्या है, कमी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी जो वाटर है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उसका यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके हमें वाटर को बचाना चाहिए, बिकॉज यू ऑल नो सेव वाटर सेव लाइफ। Thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, then please do share, like, comment, and don't forget to subscribe this channel. Have a great day to all.